दोस्तों, मैं मुनीर राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं कि दवाओं के अंदर कुछ ऐसे क्लूज़ होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये दवा किस काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं वो कौन कौन सी ड्रग है और क्या क्या वो सफिक्स, प्रीफिक्स या रूट वर्ड्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी दवा किस काम आ रही है, किस कैटेगरी की दवा है। ये वीडियो आपके लिए दो तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप एग्जांपल्स ध्यान से याद कर पाएंगे, और अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तब भी आपको दवाओं के बारे में नॉलेज मिल पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रग मैंने लिया है कि जिसमें जोलिन लगा हुआ है। लास्ट में ऐसी ड्रग जिसमें जोलिन लगा होता है ये नेज़ल डीकंजेसेंट होती हैं। कहने का मतलब अगर कंजेशन हो गया है आपकी नाक में कोल्ड की वजह से तब ये मेडिसिन दी जाती हैं। एग्जाम्पल्स इसका होता है ऑक्सीमेथाजोलिन और ज़ाइलोमेथाजोलिन। इस तरह की ड्रग्स आती हैं, ये ड्रॉप्स होते हैं नाक में डालने के लिए। अब ये जो होते हैं नेज़ल डिकम्फर्ट में हमें उपयोग में आते हैं, और साथ ही साथ ये कोल्ड, एलर्जी, हे फीवर और साइनस की प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाते हैं। मतलब ये इन सभी बीमारियों में यूज किए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा होता है, अगर लास्ट में जीन लगा हुआ है तो ये एंटीसाइकोटिक एजेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली एंटीएमेटिक के रूप में काम करते हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजिन, प्रीफेनाजिन और प्रोक्लोर पेराजिन। ये इनका यूज़ होता है, ये हमारे ब्रेन के जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो इसमें केमिकल्स होते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, और साथ ही साथ ये वोमिटिंग और नॉइज़िया में भी उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रिप्टाइलिन। ट्रिप्टाइलिन एक प्रकार का एंटी डिप्रेसेंट होता है। ट्रिप्टाइलिन में जिसमें लगे होते हैं, मतलब ट्रिप्टाइलिन लास्ट में जिसमें ड्रग में लगा होगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे प्रोट्रिप्टाइलिन, तो ये एक प्रकार का ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है जो कि डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में आता है प्रोट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन और नॉरट्रिप्टाइलिन। ठीक है, इनका यूज़ होता है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, और ये कुछ न्यूरोपैथिक पेन को भी, एडल्ट के अंदर है, न्यूरोपैथिक पेन को भी ये ट्रीट करते हैं, उसको ठीक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टिडीन। अगर लास्ट में टिडीन लगा हुआ है तो ये एंटी अल्सर ड्रग होती हैं, H2R एंटागोनिस्ट होती हैं। एक्चुअली डिटेल आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, डिटेल कोर्सेज में बताऊँगा। फार्मेसी वालों को डिटेल बताना है तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी आप इतना देखिए कि इसके एग्जाम्पल्स में सिमेंटिडीन, रैंटिडीन, निज़ेटिडीन, तो ये एंटी अल्सर ड्रग्स होती हैं। एग्जांपल्स इसके ये होते हैं। और अभी ये इनका काम क्या होता है, ये अल्सर में यूज़ की जाती हैं, हार्ट बर्न में यूज़ की जाती हैं, और साथ साथ मतलब ये हमारी जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसको कम करने के लिए भी यूज की जाती हैं। अगले है ट्रिप्टान। अगर लास्ट में ट्रिप्टान लगा हुआ है तो ये जो होती है एंटी माइग्रेन्स होती हैं, एंटी माइग्रेनिक एजेंट होती हैं। मतलब ये माइग्रेन को ट्रीट करती हैं, जैसे नैराट्रिप्टन और रिजाट्रिप्टन, ये एग्जाम्पल है, और ये जो है माइग्रेन और हेडेक में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट, अगर लास्ट में लगा है स्टीन। स्टीन का मतलब होता है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। एंटी न्यूप्लास्टिक का मतलब ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि न्यूली फॉर्म ग्रोथ को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, खास करके ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे लोमोस्टीन, कार्मोस्टीन और विनक्रिस्टीन। तो ये जो होती हैं कैंसरस, एंटी कैंसरस ड्रग होती हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं, और ये यूज़ होती हैं ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, या खास करके ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए लोमोस्टिन यूज़ होता है, और वेरियस ट्यूमर को ठीक करने के लिए ये यूज़ होती हैं। अलग अलग प्रकार के ट्यूमर्स को सही करने या ट्रीट करने के काम में आती हैं। नेक्स्ट आता है स्टिग्मीन। अगर लास्ट में स्टिग्मीन लगा हुआ है तो ये कोलिनर्जिक्स होते हैं। ओके, और एग्जाम्पल्स में अगर मैं बताऊं आपको तो जैसे नियोस्टिग्मीन, साइकोस्टिग्मीन, ये दो ड्रग्स हैं एग्जाम्पल में। ये जो है एक प्रकार से कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। खास करके ज़्यादातर माइस्थेनिया ग्रेविस में ही यूज़ होती हैं। नेक्स्ट, अगर लास्ट में सोल लगा हुआ है तो ये एक प्रकार का कार्टिकोस्टेरॉइड है। मैंने आपको कार्टिकोस्टेरॉइड कई वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे प्रकार की ड्रग्स में कार्टिकोस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, एक्चुअली स्टेरॉइड पाए जाते हैं। तो स्टेरॉइडल ड्रग अक्सर हर दवा में आती है काम, या हर मर्ज में काम आती है। ये एक्चुअली जो सोल लगा होता है ये कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ऐसे, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कार्टिसोन होता है, प्रेडनिसोन होता है, डेक्सामेथासोन होता है। इनका यूज जो होता है इन्फ्लामेशन में यूज करते हैं, जैसे आर्थराइटिस में, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी इनका यूज किया जाता है। रेस्पायरेटरी
डिजीज़ में भी इनका उपयोग किया जाता है और स्किन डिजीज़, आई डिजीज़ में भी इनका उपयोग किया जाता है। खास करके इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ ड्रग्स, कुछ दवाएं जो कि हमें पता करनी है कि किस प्रकार से कौन से यूज़ में आती हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं। इस तरह से हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।